Everyone, and very warm welcome back to the YouTube channel. In this video, we're going to learn about financial services. This is the topic you will find in IFS of FIBF, or commonly topic it is, so everyone can watch, and especially for the students of FIBF semester 2 must watch. Okay, this topic is there in your IFS subject, so let's start. The first is, what is the meaning of a financial services? First of all, this is the financial services is the activities, a benefit or a satisfaction which is connected with the sale of money. It offers to the users and customers and financial related value. It is a economic services. Whom it is provided? It is provided by the financial industry. What are the types of institutions? The first is bank and financial institutions, which we are known to them. Yes or no? I think you have an account in the bank also. You all know this. House building societies. Insurance companies. We know the insurance companies like LIC and many things, etc. Okay. Credit card issuer companies who provides a credit card. I think you all know, and you are also connected with it. Investment trust and mutual funds. Yes, mutual funds. You have saw the advertisement also, and etc. Then stock exchange. You all know stock exchange about shares and all. Listing companies, unit trust, financial companies. These are the example. Let's go ahead. So there are some topics I'm going to take it in next video, like listing companies. It will be easy for you. Bank. Now, banking industry is a backbone of Indian's financial institution service industry. इंडिया का जो फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री है ना, उसका बैकबोन कौन होता है? बैंकिंग इंडस्ट्री. ठीक है. कंट्रीज के पास सर्वनर पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, फॉरेन है, रीजनल रूरल है, अर्बन है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है. ठीक है. कितने कितने वो यहाँ लिखा है, आप जस्ट देख लेना. जो बैंकिंग सेक्टर है ना, वो कौन रेगुलेट करता है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, क्योंकि वो मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है सेगमेंट्स का इलिक्विडिटी, कैपिटलाइजेशन एंड फाइनेंशियल हेल्थ को. फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज. ये जो स्टॉक मार्केट सेगमेंट है, इसमें इंक्लूड होता है इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन. कस्टमर के पास इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस होते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स में. ठीक है. आपके पास पैसे हैं तो आप सोच रहे हो कि इसका डबल हो जाए. घर बैठ के तो डबल नहीं होते हैं, तो आपके पास क्या मिलेगा? आपको इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस मिलेगा. आप स्टॉक एक्सचेंज में चले जाना, शेयर्स खरीद लो, आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें अक्रॉस वेरियस इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट. ठीक है. रिटर्न्स फॉर द कस्टमर्स आर बेस्ड ऑन कैपिटल अप्रिसिएशन, ग्रोथ इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या है कि देखो, आपने इक्विटी शेयर्स ले लिया, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो पैसे के साथ प्लस आपको डिविडेंड मिलेगा. ठीक है. तो आपका भी फ़ायदा हो रहा है, कंपनी का भी हो रहा है. कंपनी आपके पैसे लेके कंपनी के लिए यूज़ करेगा. फिर जब डेट आएगा, इक्विटी हो प्रेफरेंस हो, इक्विटी को तो आपको अच्छा डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस को रिटर्न्स मिल सकता है, इक्विटी को वाइंडिंग अप में बचा तो ही मिलेगा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो फिक्स्ड होता है, तो फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा ही. प्लस जब वाइंडिंग अप हो या आपका जो रिडम्पशन आता है शेयर्स का, तब आपको पैसे फुल्ली वापस मिलेंगे विद डिविडेंड. तो दैट इज़ अ गुड थिंग, तो ये स्टॉक एक्सचेंज में होता है. नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस. फाइनेंशियल सर्विसेज ना, आपको दो इंश्योरेंस आपको पता है. एक होता है जनरल इंश्योरेंस, जैसे फायर, ट्रैवल, होम, मेडिकल, इसमें यही आता है. लाइफ इंश्योरेंस मतलब मनी बैक, पेंशन प्लान्स एंड एक्सेट्रा. ना जो इंश्योरेंस सॉल्यूशन है ना, वो इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन को एनेबल करता है कि वो सेफ गाइड करे
अगेंस्ट एक्सीडेंट सर्कमटेंसेस। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया तो यू नीड सम मनी ना, तब आप कहाँ जाओगे मनी के लिए, ठीक है। तो थोड़ा पैसा मिलेगा इंश्योरेंस से, ठीक है, उसका प्रीमियम पे करना होता है, यू ऑल नो दिस। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ऑफर करता है एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज को, वो भी अक्रॉस द फंड, ओके। जो ये बाय इन फॉर म्यूचुअल फंड सॉल्यूशन है वो जनरली लोअर होता है जब आप कंपेयर करते हो स्टॉक मार्केट या डेट प्रोडक्ट्स में। ये जो प्रोडक्ट है वो वेरी पॉपुलर होता है इंडिया में एंड जनरली इसके पास लोअर रिस्क होते हैं, टैक्स बेनिफिट होता है, स्टेबल रिटर्न्स मिलता है, ओके, एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिवर्सिफिकेशन मिलता है। नाउ फीचर्स क्या है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना वो प्रोवाइड करता है एक हाई रेट ऑफ रिटर्न, किसको, कस्टमर को जो इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। ये रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड किया गया है। ये कंसिडर किया जाता है इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन अ कंट्री। ये एडवाइस ही करता है कस्टमर्स को कि कैसे आप डील करें इक्विटी और दूसरे सिक्योरिटीज़ जो लिए हैं या सोल्ड किया गया है मार्केट में। ये हेल्प करता है इम्प्रूवाइज करे डिसीजन मेकिंग को, जो फॉलो करे एक सिस्टमैटिक अप्रोच को, जो कैलकुलेट कर सकता है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, वही है, मैं यहाँ सिर्फ पॉइंट्स में बताऊँगी। इंटेंजिबल होता है फाइनेंशियल सर्विसेज को, क्या आप ऐसे देख सकते हो, क्या नहीं, आप फील कर सकते हो ना। आपके फ़ोन में रिचार्ज हो गया, क्या आपने देखा क्या रिचार्ज हुआ है, रिचार्ज हुआ है मतलब रिचार्ज दिखता है क्या, नहीं, आपको पता चला हाँ रिचार्ज हुआ है इसलिए तो मेरा डेटा चल रहा है, डैट ओनली, ओके। डायरेक्ट सेल मतलब कि आप सर्विसेज को सोल्ड नहीं कर सकते हो ना। आप दुकान में गए, आपने सर्विस बोला तो ये क्या गुड है क्या, वो आपको हाथ में दे देगा, नहीं ना, ठीक है, वो सर्विस देगा। फिर हेटेरोजेनिटी मतलब सभी फाइनेंशियल सर्विसेज के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, सेम टू सेम नहीं होता है। आपने लोन एक डिफरेंट है म्यूचुअल फंड से, क्या म्यूचुअल फंड से लोन लेते हो, नो ना। देन फ्लक्चुएशन इन डिमांड, ठीक है, जब ज़्यादा डिमांड होता है तो सप्लाई इंक्रीज होता है, बट जब कम डिमांड होता है ना सप्लाई डिक्रीज होता है। प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, ठीक है, जो आरबीआई है ना वो कस्टमर्स के इंटरेस्ट के ऊपर देखता है, ठीक है। फिर लेबर इंटेंसिव सर्विसेज कैन नॉट गिवन विदाउट ह्यूमन, ह्यूमन के सिवाय ह्यूमन नहीं रहेगा तो कोई सर्विस कौन देगा, कोई नहीं देगा, तो लेबर इम्पॉर्टेंट है ना। जोग्राफिकल डिस्पर्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज स्प्रेड आउट करता है कंट्री को। लैक ऑफ स्पेशल आइडेंटिटी, सर्विसेज के पास कोई एक स्पेशल आइडेंटिटी नहीं होता है जो गुड्स के पास होता है। मोबाइल ना, कैमरा बहुत अच्छा है, क्या उसके पास स्पेशल आइडेंटिटी है, नहीं, वो सिर्फ पर्सन ऑफर कर रहा है फ़ोन को, उसके कैमरा को नहीं, ओके। इंफॉर्मेशन बेस्ड, ओके, सभी फाइनेंशियल सर्विसेज के इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। इस रिक्वायर्ड क्वालिटी लेबर, तो स्किल एम्प्लॉय की ज़रूरत है जिसको फाइनेंशियल सर्विसेज की नॉलेज हो ना। जो बैंकिंग कर रहा है उनको ही बैंकिंग में जॉब मिलेगा ना, क्या कॉमन वाले जो है साइंस वाले इंजीनियर का छोड़ो, जो पढ़ाई हुई नहीं है क्या उनको मिलेगा, नहीं, उनके पास नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शंस क्या है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना वो प्रोवाइड करते हैं लोन्स एडवांसेस कस्टमर्स को, ठीक है। ये जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हाई होता है इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये ज़्यादातर हाई रेटेड देते हैं कॉन्सुलेंसी टू द कस्टमर्स फॉर द बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट्स। ये सर्व करते हैं डिपॉजिटरी फॉर द कस्टमर्स। ये ज़्यादा एफर्ट लेते हैं मिनिमाइज़ करना, मॉनिटरिंग करना कॉस्ट ऑफ द कंपनी। सभी फाइनेंशियल रिलेटेड वर्क जो है वो किया जाता है बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। मेन सेक्टर्स 3 है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इम्पोर्टेंस क्या है,
जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड किया जाता है राइट टाइम में, राइट प्लेस में और राइट प्राइस में, ठीक है। वो भी कैसे, अंडरटेकिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। जो इंटरेस्ट है कस्टमर्स का, जो इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। सर्विस जो प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो सिर्फ प्रोवाइड नहीं कर रहा है सर्विसेज लोकली, बट एक्सटेंड कर रहा है नेशनल एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स को। क्या आप लोकली कस्टमर्स को दोगे? नहीं, इंटरनेशनल नेशनल लोगों को भी दोगे ना सर्विसेज। तो देखो, अनदर चीज़ ये आता है कि जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है सर्विस जो प्रोवाइड करता है, जैसे कि जेठालाल, अभी जो कस्टमर आता है और उसको रिचार्ज करने अपनी फ़ोन को, तो वो रिचार्ज करवाता है, तो वो कैसे ट्रीट करता है उस कस्टमर को, कैसे सर्विस देता है, उससे क्या होता है, उसका इमेज बढ़ता है। इमेज मतलब गुडविल। अरे कोई भी अभी उसको कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट किया तो वो किसी और को बता देगा, तो वो भी उस दुकान में आएगा, तो उसका क्या गुडविल बढ़ेगा और उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा ना। तो इसलिए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करता है कस्टमर को, बिहेवियर को, उसकी नीड्स एंड एटीट्यूड्स, मतलब उसका नीड कौन सा है, क्या ज़रूरत है, वैसे वो गुड्स बनाएगा। इफ़ वो नहीं देख के बनाएगा, क्या उसका सेल होगा? नहीं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। यही था इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम पढ़े थे, किस में, फाइनेंशियल सर्विसेज में। मैंने सोचा था ये नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँ, थोड़ा सा कवर अप कर लेती हूँ। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? ये एक रीजन डेवलपमेंट है। इसका जो इक्विपमेंट लीजिंग है ना, वो किसने इंट्रोड्यूस किया? फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1973, ठीक है। कंपनी फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इन 1973 को हुआ था। लीज मतलब देना रेंटल बेसिस में, ठीक है। नाउ लीजिंग एक अरेंजमेंट है जो प्रोवाइड करता है फर्म को, वो भी यूज़ एंड कंट्रोल ओवर द असेट विदाउट बाइंग एंड ओनिंग द सेम। ये फॉर्म होता है एक रेंटल असेट से। इसके कोई भी एग्जीक्यूटिव लॉ लेजिस्लेशन गवर्न इक्विपमेंट लीजिंग फाइनेंसिंग नहीं होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस एंड लाइक करना इस वीडियो को एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। टेलीग्राम में आप जॉइंट हो जाना फॉर द नोट्स एंड इट विल बी प्रोवाइडेड इन आर टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज़ यू ऑल नो टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है अपना, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, IFS का जो फाइनेंशियल सर्विसेज है किसी भी कोर्स में होगा तो ये हेल्पफुल है वीडियो उनके लिए, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। कोई भी टॉपिक्स के ऊपर चाहिए आपको तो हमारे कमेंट सेक्शन ऑन है, जस्ट गो एंड कमेंट कर लेना, उसके ऊपर वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।